हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल में। तो आज के वीडियो में हम फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली के बेसिस पर आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया पिछले लेक्चर में, मीन्स फाइव जो लेक्चर हमारा आया था वो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रणाली पे हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था, आप वहाँ पर पढ़े होंगे। और आज हम कुछ रिविज़न भी कर देते हैं, जो कल पढ़े हैं उसके लिए आज रिविज़न भी हो जाएगा। सबसे पहले संख्या को लिखने के लिए दो प्रणाली प्रचलित थे, पहला भारतीय प्रणाली और दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली में हम कुछ बातों को जाने थे और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम कुछ बातों को जाने थे कि कैसे हम संख्या को लिखते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर अंकों में दिया हुआ है तो भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए आपको बताया गया था और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखने के लिए आपको बताया गया था। आपको बताए थे कि जब हम किसी संख्या को भारतीय प्रणाली में लिखते हैं अंकों में, तो उसमें जो हम कोमा का जो उपयोग करते हैं वो कब कब करते हैं, तो कल आपको बताया गया था। तो सबसे पहले भारतीय प्रणाली में सबसे पहला जो हमारा दाएं ओर से 3 अंकों के बाद एक कोमा लगेगा, फिर 2-2 अंकों के बाद क्या लगाए थे हम लोग, कोमा लगाए थे। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या था, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में था कि दाएं से 3-3 अंकों के बाद हमारा क्या लगेगा, कोमा लगता चला जाएगा। यही चीज़ हम लोग कल जाने थे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे साथ बनाने के लिए। अगर जो नहीं किए हैं क्वेश्चन को तो आप कर लीजिए पिछला वाला लेक्चर बढ़िया से देख करके, तो आपका पूरा भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो शुरू करने से पहले आज का लेक्चर, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को एक दूसरे से साझा कीजिए, मीन्स शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि दोनों पद्धतियों की तुलना करने जा रहे हैं। इस वीडियो में क्या होगा, दोनों पद्धतियों की तुलना और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आज करेंगे हम सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों पद्धतियों की तुलना में हम बात करेंगे भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की, ठीक है। सबसे पहला ध्यान अगर आपका देख रहे होंगे, सबसे पहले तो जो हम लिखाते हैं आप क्या कीजिएगा, या जो भी बोर्ड पर लिखाया जाता है आप अपने कॉपी पे भी नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम सबसे पहले लिखे हैं 100 करोड़। यह शुरुआत करते हैं नीचे से, इकाई से, ठीक है, तब ऊपर चलेंगे। नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ इकाई। होता क्या है कि भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कुछ चीज़ें समान होती हैं और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फिर वहाँ से कुछ चेंजेज आने लगते हैं। कहाँ से क्या चेंजेज आता है, कहाँ से किसको हम ये बोल सकते हैं, किसको अगर हमको मिलियन में दिया रहेगा तो कैसे हम कन्वर्ट कर देंगे भारतीय में, कैसे भारतीय से हम चले जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय में, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि भारतीय प्रणाली में इकाई और इकाई, इसमें भी इकाई और इसमें भी इकाई, इकाई इकाई दोनों में हमेशा क्या होता है, समान होता है। और इकाई को अंकों में हम लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1, इसमें भी क्या होगा 1। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग लिखते भी चलेंगे, ठीक है। 1 कोमा लगाना है, कोमा भी लगाएंगे साथ साथ, कैसे हम लगाए कोमा वो देखना है आपको। दहाई, दहाई में कितना होता है 10, तो दहाई इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय में भी क्या है हमारा 10 है, ठीक है। फिर हमारा क्या है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, 100 यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे 100 हम लिख देंगे। अच्छा देखिए, तो यहाँ तक कोमा लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों पद्धति में, भारतीय प्रणाली में भी और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी 3 अंक के बाद ही पहला कोमा लगाया जाता है। जबकि 100 और 100 में क्या, 100 के बाद अब हम 1 2 3 अंक तो आ गया, लेकिन कोमा लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अब जैसे 1000 लिखते हैं, 1000 में कितना सुनना 1 2 3 सुनना, इसमें भी क्या होगा 1 2 3 सुनना, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि अब यहाँ पर हम कोमा का प्रयोग करेंगे, है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक के बाद हमको क्या कर देना है, एक कोमा यहाँ पर लगा देना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कोमा 1 लगा देंगे। मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं 10,000 पे, लिखिए 10,000 पे कितना सुनना 1 2 3 4 सुनना, कितना सुनना 4 सुनना, यहाँ पे भी लगा दीजिए 2 और 2 4 सुनना, ठीक है। फिर से अब हमको कोमा लगाना है, कोमा लगाइए, पहला कहाँ लगेगा 3 अंकों के बाद, दाएं से 3 अंकों के बाद, 1 2 3 मीन्स राइट से 3 अंकों के बाद 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए 10,000 के बाद भारतीय प्रणाली में यहाँ से कन्वर्जन अब जो है ना अपोजिट, मतलब अपोजिट नहीं मीन्स अब दोनों में अब समान बात नहीं रही। यहाँ तक क्या था 10,000 तक दोनों में समान बातें थी, दोनों में एक जैसा चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक जैसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पर लाख को हम रिप्रेजेंट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 100,000,
लाख देख रहे हैं अपने भारतीय प्रणाली में। अगर आपसे 100,000 की बात करेगा तब आपको समझ जाना है कि ये लाख का बात हो रहा है, 1 लाख का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 लाख में कितना शून्य होता है जी, 5 शून्य होता है, 2 2 4 और 1 5, इसमें भी 2 2 4 और 1 5। बस पढ़ने का अंतर है, हम लोग भारतीय प्रणाली में लाख पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 100,000 पढ़ते हैं। बाद बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। इसमें 3 अंकों के बाद लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत। लेकिन अब भारतीय प्रणाली में कहता है कि दाएं से 3 अंकों के बाद पहला कोमा, उसके बाद कमा कोमा, उसके बाद 2 अंकों के बाद हमारा पहला कोमा। यहाँ देखिए 3 अंकों के बाद तो लगा दिए भारतीय प्रणाली में, उसके बाद 2 अंकों के बाद 1 और 2 यहाँ पर हम लगा दिए, कोई दिक्कत। तो ये हो गया लाख, मीन्स कितना, देखिए 1,1 इधर है तो 1 लाख। अब यहाँ पर देखिएगा क्या चेंजेस आता है 100,000 में, दाएं अंकों से मतलब दाईं ओर से तीसरा अंक पहला ले लेते हैं, 1 2 3, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अभी सब आगे ऐसे बढ़ेंगे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। दाएं से तीसरा, और उसके बाद बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आपको क्या सिखाए थे कि दाईं ओर से तीसरा पे हमको चलना है, मतलब 3 अंकों के बाद हमको क्या लगाना है, कोमा लगाना है। अब जरा यहाँ कोमा लगाए, उसके बाद लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब देखिए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 100,000, 100,000 समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 100,000, 3 अंकों के, हजार में कितना अंक लगता है, 3, तो यहाँ पर हो गया 100,000, क्लियर यहाँ से। चलिए अब आते हैं 10 लाख पे। जब हम जान गए कि 1 लाख में 5 शून्य, तो 10 लाख में कितना शून्य, 6 शून्य, लगा दीजिए 6 शून्य, 2 2 4 2 6। इसमें भी तब मिलियन बोल रहे हैं, 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है। कितना मिलियन होता है, 1 मिलियन। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 2 2 4 और 2 6, 6 शून्य लगा दिए हैं। अब हमको कोमा लगाना है अंतर्राष्ट्रीय वाले में, तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद पहला कोमा लगा दीजिए, लगा दिए। फिर हमको 3 अंक के बाद हमको पहला कोमा लगाना है। अब पढ़िए जरा इसको, यहाँ पर अब 3 अंकों के बाद लगाए, तो अब ये हो गया 1 मिलियन। कोमा से पहले कितना अंक, 1 अंक ना, ये हो गया 1 मिलियन। और उसी तरह से हम 10 लाख में देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला कोमा भारतीय प्रणाली में 3 अंकों के बाद 1 2 3 के बाद लगा दिए, उसके बाद फिर 2 अंक पे लगाते हैं, 2 अंक पे लगा दिए, कोई दिक्कत। अब जरा नोट डाउन कीजिए तो इसमें और इसमें अंतर क्या हो गया। इसलिए हम बता रहे थे कि जैसे आपको दिया हुआ रहता है शब्दों में, ठीक है, उसको आपको क्या कर देता है, ऑप्शन अंकों में दिया रहेगा, लेकिन कोमा का जो सेम टू सेम डिट्टो रहेगा, ये भी ऑप्शन सेम, ये भी ऑप्शन, ये भी अंकों से सब समान है, बट क्या होगा ना, कोमा का फर्क हो जाएगा। वहां पर कोमा लगाने का यहाँ तो लगा दिया यहाँ पर, तो वहां पर अब हमको देखना पड़ेगा ना इसको बढ़िया से, नहीं तो फिर हमारा गलती हो जाएगा। इसलिए ये चीज आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 10 लाख हो गया हमारा, तीसरा अंक के बाद दूसरे के बाद, अब तो इधर लगेगा नहीं। अब इसको पढ़िए तो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये कितना हो गया जी, 10 लाख। कोमा के बाद कितना, 10 10 लाख। अच्छा लाख बोले तो लाख में कितना शून्य, 5 शून्य। देखिए तो इधर 2 2 4 1 5 शून्य है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब मिलियन की बात किए थे तो 1 के बाद कितना शून्य था, 2 2 4 2 6। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज आई, आप एक सीरीज को पकड़िएगा क्या हो रहा है। अब करोड़ को लिखते हैं, तो हमको पता है कि 10 लाख में 2 2 4 2 6, तो 1 करोड़ में कितना हो जाएगा जी, 7 शून्य हो जाएगा, तो 7 शून्य लगा दीजिए, 2 2 4 2 6 और 1 7। हमको अब पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाइए, 3 अंक के बाद पहला कोमा, उसके बाद फिर कमा कोमा, 2 मा और फिर 2 मा, तो मतलब 2 2 अंक के बाद हम भारतीय प्रणाली में लगा रहे हैं, ठीक है। पहला तीसरा पे, फिर 2 2 फिर 2 2। अब देखिए करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़। 1 करोड़ आया ना, 1 कोमा से पहले सिर्फ एक ही अंक है ना हमारा, तो ये हो गया 1 करोड़। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 7 शून्य लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 और 1 7। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब 1 2 3 अंक के बाद पहला कोमा लगा दें, लगा दिए, फिर 1 2 3 के बाद दूसरा कोमा लगा दिए, लगा दिए। अब देखिएगा जरा यहाँ पे क्या सीरीज अभी बोले थे ना पकड़ने के लिए आपको, यहाँ पर 1 मिलियन जब पढ़े तो मिलियन में 2 2 4 2 6 शून्य आपको याद रखना है कि 1 मिलियन में कितना शून्य, 6 शून्य। अब देखिए यहाँ पर 10 मिलियन की बात कर रहे हैं, तो मिलियन 1 मिलियन में कितना शून्य, 6, तो यहाँ पर भी अब ये तो कोमा के बाद 10 आ गया, तो 10 बोलेंगे 10, और उसके बाद 2 2 4 2 6, तो 6 शून्य का मतलब क्या हुआ, मिलियन, तो 10 मिलियन, क्लियर। इसलिए ऐसे याद रखिएगा, आपको भूलिएगा नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा।
अब देखिए 10 करोड़ में, अब हमको पता चला कि करोड़ में 7 शून्य होता है, तो जैसे ही 10 करोड़ तो एक जीरो और आगे बढ़ जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, तब यहाँ पे 10 करोड़ में कितना हो जाएगा, 8 शून्य, 2 2 4 2 6 2 8। उसी तरह से 100 मिलियन में भी 8 शून्य, 2 2 4 2 6 2 8 शून्य, लेकिन कॉमा का फर्क हो जाएगा दोनों में। तो यहाँ पर 3 अंक के बाद पहला, फिर दूसरा, उसके बाद यहाँ पे तीसरा पे, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 तीसरा पे, अब तो इधर लगेगा नहीं। अब यहाँ पढ़िए जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अब कॉमा के बाद 2 अंक है तो 10, और उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य होता था ना करोड़ में। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 शून्य है तो 10 करोड़। पढ़ने में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यहाँ से भी यहाँ पर 2 2 4 2 6 में हमारा 1 मिलियन होता था, तो यहाँ पे अब 100 मिलियन, तो 100 मिलियन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही 10 करोड़ से ऊपर मतलब नम्मा शून्य पे चले जाएंगे, तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10 लाख आता है, करोड़ आता है, 10 करोड़, करोड़ के बाद क्या आता है, अरब आता है ना अरब। तो यहाँ पर अरब भी लिख सकते हैं और 100 करोड़ भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं, पढ़ने का एक अपना लॉजिक है, ठीक ना। एक लगा दीजिए, यहाँ पर अभी तक 10 करोड़ में 8 शून्य था, अब कितना शून्य हो जाएगा, 9 शून्य, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोमा की बात आई, कोमा लगाना है, तो 3 अंक के बाद दूसरा। अब देखिए तो 100 और ये करोड़, 100 और इसके बाद ये करोड़, 100 करोड़, ठीक है। इसके बाद बिलियन में भी 1 बिलियन, अब 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 शून्य लगेगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। अब 3 अंक के बाद हमको कोमा लगाना है, तो लगा दीजिए यहाँ पे 3 अंक के बाद 1 2 3। जैसे ही हम अगर कहीं भी कोमा लगाने में अगर गलती करेंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे थोड़ा सा। नहीं तो देखिए, अब अगर कोमा यहाँ लगा देते तो हम पढ़ नहीं पाते, तब फिर कुछ और वहाँ पर पढ़ते हम। अब यहाँ पर देखिए, तो हमको पता है कि 100 मिलियन में कितना शून्य, 8 शून्य, यहाँ से यहाँ तक में मिलियन हो गया 100 मिलियन, यहाँ से 1 बिलियन, यहाँ से ये यहाँ तक हो गया, और यहाँ से 1 बिलियन। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 बिलियन। 1 बिलियन बराबर कितना करोड़, 100 करोड़। अब जैसे यहाँ पर से क्वेश्चन क्या बनता है, इतना सीख पढ़ने के बाद आपसे पूछेगा क्या 10 लाख बराबर कितना मिलियन, तो हम बोलेंगे 10 लाख बराबर 1 मिलियन। आपसे बोलेगा क्या, जैसे उल्टा बोल देगा 100 मिलियन बराबर कितना करोड़, तो हम बोलेंगे 100 मिलियन के बराबर 10 करोड़ होता है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अभी जब आगे हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसी पोर्शन से अभी क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी में पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन अभी लिखा हुआ रहेगा, हम 1 मिनट समय देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन उतार लीजिएगा और उसको पहले आप बना लीजिएगा। उसका जब हम बताने लगेंगे तो आप क्या कीजिएगा, साथ साथ मिलाते चलिएगा। यहाँ से हम लोग अभी सीखें, और इस चार्ट को बढ़िया से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। यहाँ अभी हम क्या बोले, यहाँ अभी हम लिख रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, इसको आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए और कोमा लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और उसको शब्दों में भी लिख लीजिएगा, जैसे ये लिखे हैं ना, 1 मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, अपना बनाइएगा अपने कॉपी में चार्ट, और अपने मन से यहाँ समझ लिए, अभी उतारना नहीं है, समझ लिए, एक बार अपने से कॉपी में नोट डाउन करिए, अपने से लिखने का प्रयास कीजिए और मेरे से मिलाइए, होता है क्या नहीं। तब देखिए, तब लगेगा कि आप ये चीज़ एकदम पूरी अच्छे तरीके से सीख गए, और इससे रिलेटेड हमारा सवाल जो भी आएगा वो बन जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होना है, ठीक है। और चलिए अभी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो बोले थे कि अभी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और आपको करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। और आप अपने पहले कॉपी में बनाइए, और फिर क्या कीजिए, कमेंट में आंसर देना है तो कमेंट में दीजिए, नहीं तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप कॉपी भेज सकते हैं बना करके, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको बताते हैं, आप वीडियो पॉज करके अपना बना लीजिए, फिर मिलाइएगा, ठीक है। अब हम बताना चालू करते हैं, एक सवाल, फिर आप बनाइएगा इसको। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 लाख बराबर डैश 10,000, ठीक है। पहले समझ लीजिए बनाना कैसे है। 1 लाख बराबर डैश 10,000, मतलब 1 लाख बराबर कितना हजार, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है 1 लाख बराबर कितना हजार, या 10,000, कितना 10,000। तो अब देखिए, आप सोचिएगा कि 1 लाख में कितना 10,000। सबसे पहले ये देखिए, ये आपको किस में बात कर रहा है, मिलियन में या अंतर्राष्ट्रीय में बात करने का, मतलब अंतर्राष्ट्रीय में चेंज करने की बात कर रहा है।
ये हमारा किस में है, भारतीय में है, और ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय में है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में कितना शून्य जी, 5 शून्य, 2 2 4 और 1 5, कोमा लगाएंगे, लगाइए 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ये हमारा किस में है, भारतीय प्रणाली में। जैसे ही अब हम आते हैं इसमें, तो पहले तो 10,000 लिख लीजिए, ठीक है। 10,000, 1 2 3 4, 3 अंक के बाद 1 शून्य। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है इस तरह से, 1 लाख बराबर कितना, 10,000। तो अब आप देखिए कि 1 लाख पुराने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 शून्य हमारे पास होना चाहिए। उसी तरह से इसमें भी उतना होना चाहिए, 5 शून्य होना चाहिए। तो इसमें अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो गया, 10 गुना 10,000। तो ये आपका बनता है 2 2 4 और 1 5। अब ये तो बराबर हो गया किसके, 1 लाख और 1 लाख के बराबर, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ना पड़ेगा हमको। तो अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ने के लिए सबसे पहले कोमा सही जगह पे लगाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर 3 अंक के बाद 1 कोमा लगा दीजिए। तो अब डायरेक्ट बोलेंगे 1 लाख बराबर 100,000, 1 लाख बराबर 100,000, 1 लाख बराबर 100,000। तो यहाँ पर से यहाँ क्या भरेंगे, 10। तो ये हो जाएगा 10 गुना 10, 100,000। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है यहाँ पर, ठीक है। अब उसी तरह से 1 मिलियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में हमें, मेरे पास कितना शून्य लगता है उसमें जी, पहले इसको नोट डाउन कर लेना है। अभी हमको पता है कि 1 लाख में 5, तो 10 लाख में कितना, 10 लाख में 6, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 1 मिलियन में 6 शून्य लगा दिए, 2 2 4 2 6, 3 अंक के बाद फिर 3 अंक के बाद, हो गया 1 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय में 1 मिलियन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जब बोल रहा है कि 1 मिलियन बराबर डैश 100,000, डैश 100,000, तो पहले 100,000 लिख लीजिए। 100,000 का मतलब क्या हो गया, 2, अब उसके बाद 3 शून्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत। 100,000, 100,000, एकदम समझिए, 100 और 1000, ठीक है। अब देखिए तो शून्य को मिलाइए, कितना कितना है इसमें, 2 2 4 2 6 है, इसमें 2 2 4 5 है। इसका मतलब इसके बराबर करने के लिए 10 से गुना करना पड़ जाएगा इधर। तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 शून्य, ठीक है। अब हमको फिर, लेकिन ये भी किस में पूछ रहा है, 100,000 में पूछ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय में ही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय में ही 3 शून्य लगा दीजिए, 3। ये हो गया आपका 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन। लेकिन यहाँ पर अगर आपको आंसर लिखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 100,000, 10 गुना 100 करेंगे 1000। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको बनाना है। इसी तरह से आप सी बनाइएगा, डी बनाइएगा और ई बनाइएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दीजिए, तब तो कुछ सीखिएगा आप, ठीक है। सब कुछ हम ही अगर करा दें तो फिर आप क्या कीजिएगा बैठ करके घर पे। इसलिए हम यहाँ पर अभी आपको 2 क्वेश्चन करके बताए हैं, 3 क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से लगा करके बनाना है, ठीक है। कहीं से चोरी चकारी नहीं, बस अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए, तभी आप तेज हो पाइएगा, है कि नहीं। चलिए, ये था हमारा रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको अभी कुछ क्वेश्चन कराए। अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि अभी हम अंकों से शब्दों में कैसे चले जाएंगे, और शब्दों में अगर रहेगा तो अंकों में हमको कैसे लिखना है। ये 2-3 सवाल, अगर 2-2 सवाल दोनों का देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो क्वेश्चन है वो एक भारतीय प्रणाली से है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से है, ठीक ना। अब दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मतलब एक है हमारा भारतीय प्रणाली से और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय। ये हमारा भारतीय और एक प्रणाली। अब हम कैसे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कैसे पहचानेंगे कि ये भारतीय प्रणाली में ये वाला चीज़, इस पर फोकस कीजिएगा ज़्यादा। ये तो साफ साफ लिखा हुआ ही है, 23,30,000, तो ये समझ रहे हैं कि भारतीय से है, और इसमें मिलियन का प्रयोग कर दिया तो ये अंतर्राष्ट्रीय से है। चलिए पहले बनाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा, जब ये शब्दों से अंकों में आप जब जा रहे होंगे, कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट इसलिए लिए, या बिंदा बिंदा कर लीजिएगा 7, इसलिए कि 23 लाख बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 23 लाख। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। तो 23 लाख मतलब 10 लाख वाला पोर्शन में कितना शून्य, 7 शून्य, 1 पर 7 शून्य, 1 पर 6 शून्य। यहाँ पर देखिए अब 23 लाख, तो 23 यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए एक अगर यहाँ पे लिखना होगा 1, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 शून्य, कोई दिक्कत। इस तरह से हमको करना है। तो पहले 23 लिख देंगे, 23 लाख, उसके बाद 30,000, डायरेक्ट 30,000। तो 30,000 हज़ारवें स्थान पर देखिए
30,000। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, नहीं पूछे तो 0 0 लगा दीजिए, ये हो गया 23,30,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। पहले आप करने का प्रयास कीजिएगा, अगर हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमको पता है ये 58 मिलियन की बात कर रहा है। कितने मिलियन की? 58 मिलियन की। हमको पता है कि 10 लाख, जो भी 10 लाख, ये हमारा 23 लाख है, तो मतलब 10 लाख वाले पोर्शन में ये आ रहा है। तो 10 लाख पोर्शन में कितना शून्य लगता है? 1 पर 2 2 4 2 6 शून्य। लेकिन अब देखिए तो हमको पता है ना कि 10 लाख बराबर कितना मिलियन होता है? 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पर सब कुछ तो करते, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट लेते। ठीक है, लेकिन अब ये 58 मिलियन हो गया है। वहाँ 10 लाख में तो 1 ही मिलियन होता है, तो 1 शून्य और लगा देना है यहाँ पर, तो 1 शून्य यहाँ पर और लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिए। अब लिखेंगे 58 मिलियन। अच्छा, यहाँ पर 23,30,000, इसको हम अभी कोमा से डिनोट नहीं किए थे। यहाँ पर सबसे पहले 23 लाख और 30,000 कोमा लगा दीजिए, कोई दिक्कत? देखिए 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद, सॉरी 2 अंक के बाद भारतीय प्रणाली में। अब यहाँ पर या तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, क्या? 58 मिलियन 423,202। तो 58 मिलियन बोला तो 1 2, या ऐसे नहीं, सबसे अपना बेसिक ऐसे कंफ्यूज कर जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिए। उसके बाद 58 मिलियन, तो 5 8 58 मिलियन 423,000 400। तो 400 का कब प्रयोग होता है? इधर से मिलियन में देखिए तो 1 3 अंक के बाद ना, 3 अंक के बाद, ये तो हो गया हमारा 58 मिलियन 423,000। तो 400 यहाँ पे, इसको हम क्या पढ़ते हैं जरा यहाँ ध्यान दीजिए तो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 आते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय वाले में। तो 400, तो 423,000 हो गया, 423 और ये 1000 हो गया 202। यहाँ पर आप कोमा भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे कोमा हमारा सही सही जगह लगा है ना। ये हमारा हो गया। शब्दों से अंकों में कैसे जाना है ये हम सीखे यहाँ पे अभी। ठीक है, लेकिन अब देखिए तो यहाँ पर ये हमारा अब अंक में है, इसको कहाँ चलना है लेकर के? अब शब्दों में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? शब्दों में। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानिए कि ये जो क्वेश्चन है कि भारतीय प्रणाली में दिया है या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में दिया गया है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर कि 3 अंक के बाद दूसरा पे लगा है। इसका मतलब 3 अंक दाएं से तीसरा, मतलब दाएं से तीसरा, फिर दूसरा। इसका मतलब ये भारतीय प्रणाली वाली बात है। मतलब इसको हम भारतीय प्रणाली में चेंज करेंगे शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पर बोलेंगे 9 करोड़। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 84 लाख। उसके बाद क्या है? 84,32,000। उसके बाद 701। ठीक है, ये हमारा आंसर है 9 करोड़ 84,32,700, 9 करोड़ 84,32,701। ये हो गया हमारा भारतीय प्रणाली वाला ये क्वेश्चन था। लेकिन जस्ट इसके नीचे देखिए तो 3 अंक के बाद हमारा है, इसका मतलब ये अब अंतर्राष्ट्रीय वाली बात आ गया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय में इसको हमको चेंज करना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय में चेंज करने के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा। तो पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000। उसके बाद 100,000 के बाद क्या लिखते हैं? मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन। तो 10 मिलियन पे ये 48 मिलियन, क्या बोलेंगे? 48 मिलियन। थोड़ा शब्दों को गंभीर में न लेंगे, अगर थोड़ा बड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, 48 मिलियन। उसका देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 49,000। क्या हो गया? 49 जो आकर 49,000। ठीक है, 831, 831 लिख दीजिए। ठीक है, या 31 जैसे भी आप पढ़ते हैं, 31 हो गया, 41 इस तरह से 41 पढ़ते हैं ना, 49, तो
कोई कोई 49 भी पढ़ते हैं, तो जैसे आप अपना लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये बताया गया है, आपको वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना है अभी। यहाँ ध्यान देना है क्या कि मतलब लिखना क्या है, 48,49,831। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अभी आपको 5 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, इसमें आप क्या कीजिएगा, घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे YouTube चैनल को क्या करना है आपको पता है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है उसको दबा भी देना है और हमारे वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और इसको मिला लीजिए, हमारा सही है क्या नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया है। आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा और बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ पर आंसर अपना सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, और एक चीज़ और, हाँ हमारा ऐप भी है अपना स्कूल का, इसी मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इसका भी लिंक, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले 7 करोड़ वाली बात आ गया, मतलब भारतीय वाला है, फिर यहाँ मिलियन, ये तो अंतर्राष्ट्रीय, ये तो सीधा सीधा समझ जाइएगा आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3 ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझे हैं, भारतीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तभी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बताए नहीं हैं कि आपको चेंजेस किसमें करना है, बस आपको हम दे दिए हैं और आपको देखना है कहाँ से पकड़ना है कि ये हमारा भारतीय का होगा, मतलब भारतीय प्रणाली वाली क्वेश्चन है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली वाली है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बना के सबमिट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।